डिपार्टमेंट हाय हाय, बिजली डिपार्टमेंट हाय हाय, बिजली डिपार्टमेंट हाय डिपार्टमेंट हाय हाय, बिजली डिपार्टमेंट हाय हाय, बिजली डिपार्टमेंट हाय हाय, हाय हाय, बिजली डिपार्टमेंट हाय हाय, बिजली डिपार्टमेंट हाय हाय। आज से 15 दिन से मुसलसल बानिहाल एरिया में बल्कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो अनशेड्यूल्ड कट चल रहे हैं, ये बहुत ही अफसोसनाक है, क्योंकि आजकल बच्चों की पढ़ाई भी काफ़ी चल रही है, एग्ज़ाम्स भी हैं, और ख़ासकर खाने के टाइम सुबह शाम जब भी बिजली की ज़रूरत है तो बिजली गायब। और बिलें जो है हमारे गरीब लोगों को महीने पर अदा करनी होती है, जो कभी 200 हुआ करती थी, आज 400 के करीब 600 रुपया देना पड़ता है पर मंथ। किराया लेने पर कोई लिहाज नहीं है किसी का, चाहे वो 2 महीने के बाद देना पड़े, चाहे साल के बाद देना पड़े, मगर किराया तो देना है। जब किराया देना है तो फिर बिजली भी होनी चाहिए। अगर बिजली नहीं है तो किराया किस बात का है? एक बात ये। दूसरी बात ये सुनने में आई कि एलजी इंतजामिया ये कह रहा है कि हमारे इस चिनाब रीजन में जहां से बिजली की पैदावार होती है, जो पूरे मुल्क को यहां से बिजली सप्लाई होती है, यहां पर मैं ये कह रहा हूं आपके माध्यम से कि यहां पर तो बिजली फ्री होनी चाहिए, क्योंकि बिजली का जो मंबा है वो यहाँ पर है, हमारे चिनाब वैली में। बिजली हम लोग यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं। आज हम इस मुतालबे को फिर दोहरा रहे हैं कि स्टेट में जितने पावर प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें बेशतर जो प्रोजेक्ट्स जिन्होंने अपना कर्जा चुकाया है वो स्टेट के लोगों को हवाला किया जाना चाहिए। इसके असली मालिक जम्मू कश्मीर के लोग हैं। ये अल्लाह का दिया हुआ यहां पर तोहफा है जम्मू कश्मीर के लोगों को कि यहां पर पानी का जो बहाव है, जिससे बिजली पैदा की जाती है और पूरे मुल्क को सप्लाई की जाती है, और यहां के लोग, जम्मू कश्मीर के लोग बिजली के लिए इस वक्त तरस रहे हैं। ये नाइंसाफी नहीं है और क्या है? यहां पर अगर बंदूक उठाने की बात है तो वो तो इन्हीं चीजों से है। जब ये इस तरह के जुल्म हमारे लोगों के ऊपर जारी रहे तो हमारे नौजवान जिनको जो रोजगार के लिए तरस रहे हैं, अगर हमें आज तक एक ही फ्री प्रोजेक्ट जो है जम्मू कश्मीर को दिया होता, जो बजट रियासत जम्मू कश्मीर को दिया जाता, शायद हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ती। हम यहां लोगों को खुद रोजगार देते, हम यहां लोगों को जो है एम्प्लॉयमेंट दे देते। यहां जो एम्प्लॉयमेंट का रेशो है जो कम हो जाता, मगर अफसोस है कि हमें अब हमारे बच्चों को पढ़ाई करने के लिए बिजली मुयस्सर नहीं है। अभी खाना खाने की बात तो दूर है, तो यहां पर जो पिछले 20 दिन से बिजली की आंख मचोली अनशेड्यूल्ड कट, कोई भी टाइम नहीं है। कभी ग्रिड से पावर काटा जाता है, कभी कहीं से। हमें ये मालूम नहीं है आप एसएलडीसी कट कहां से आपको लगता है, क्यों लगता है, और इसी एरिया में क्यों लगता है जहां से बिजली की पैदा। इन प्रोजेक्ट्स का होना बहुत जरूरी है, मगर जिस इलाके से आप बिजली जनरेट जहां से हो रही है वहां उनको पावर मुयस्सर नहीं है। ये बड़ी अफसोस की बात है। ये एलजी इंतजामिया के लिए शर्म की बात है, जो लोगों को बेसिक फैसिलिटी है ये प्रोवाइड नहीं कर रही है पिछले 20-25 दिन से। इससे बेहतर है मैं लोगों को कहूंगा कि वो अपनी लाइनें नीचे उतार दें। हम बिल्कुल अंधेरा में रहना पसंद करेंगे। ऐसी जो आंख मचोली वाली जो सप्लाई है, लिहाजा मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं
जो 132 केवी लाइन से यहाँ पर सप्लाई थी उसको फिर से बहाल किया जाए। और हम 1-2 दिन में आपको ये वार्न करते हैं, अगर ये आपने रवैया ठीक नहीं किया तो हम लोगों के हमारा इस सड़क पर आएंगे, जो जम्मू कश्मीर की शहरग है इस पे लात रख के तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। हमें आप मजबूर कर रहे हैं। मैं फिर इस मुतालबे को दोहरा रहा हूं कि जो प्रोजेक्ट्स फ्री हो गए, 80% फ्री हो गए या 100% फ्री हो गए, वो लोगों के हवाले किए जाए, जम्मू कश्मीर के लोगों के हवाले किए जाए। मैं एक पार्टी का जनरल सेक्रेटरी हूं, हम लोगों के सामने जवाबदेह हैं। इसके अलावा मैं यहां का डीटीसी मेंबर भी हूं, हम लोगों के चुने हुए नुमाइंदे हैं, हम लोगों के सामने जवाबदेह हैं। हमने इस बात की जमानत दी है कि आपके साथ इंसाफ किया जाएगा, आपको जुल्म नहीं होने दिया जाएगा। ये जुल्म नहीं है तो और क्या है। मैं एलजी साहब से ये पूछना चाहता हूं कि वो फौरी तौर मुदाखलत करके इस बिजली सप्लाई को बहाल करें। हम देखेंगे 2 दिन के अंदर ये डिपार्टमेंट इस रवैये को दुरुस्त नहीं करेंगे तो हम एक बहुत बड़ा एहतिजाज की कॉल देंगे और यहां पर आपका माइंड ऑर्डर संभालना मुश्किल हो जाएगा। मैं ज्यादा न कहते हुए आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग इस मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहां आए, जहां हमने पीसफुल तरीके से अपनी बात रखी। मुझे उम्मीद है कि डिपार्टमेंट मेरी इन बातों को सुनकर संजीदगी से इस पर गौर करेगी और इस सप्लाई को बहाल करेगी।